मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मीका नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 7 पद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस समय मेरे प्रियो, इजरायलियों की जो स्थिति थी वो पतन की ओर थी। इजरायली परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे थे और मीका के समय में मीका का जो कथन है, आज मैं वो कथन आपके सामने रखना चाहता हूं। मीका इस प्रकार से कहता है 7 अध्याय और 7 पद में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हाँ मेरे प्रियो, जिस समय ये मीका इन बातों को दर्ज करता है, उस समय मेरे प्रियो इजरायलियों का पतन का समय था। इजरायली परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को इजरायलियों ने दूर कर लिया था। उन्होंने जो है बाप के विरुद्ध में बेटा उठ चुका था और बहू के विरुद्ध में सास उठ चुकी थी। और मेरे प्रियो, उस समय जब मीका इस बात को दर्ज करता है, लोग एक दूसरे के विरोध में उठ खड़े हुए थे, जो कि आज वर्तमान में भी मेरे प्रियो हम ऐसी स्थिति को देखते हैं कि उसका जो उस समय की जो स्थिति को मीका दर्शा रहा है, वही स्थिति आज हम अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस में, अपने शहरों के अंदर देखने को हमें मिलता है। मेरे प्रियो, यही तस्वीर हमें घर घर में मिलती है, गांव में, शहर में मिलती है। लोग एक दूसरे के विरोध में हैं, बेटा माँ बाप के विरोध में है, सास बहू के विरोध में है, घर का ही बंदा विरोध में है, अपने ही लोग अपनों के विरोधी हैं और एक दूसरे के ऊपर तानाकसी, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के नीति नियमों के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ लोग जा रहे थे। लेकिन उसी स्थिति में मेरे प्रियो, उस विपरीत परिस्थिति में हम मीका के जीवन से देखते हैं कि मीका का जो कथन है वो ये है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हालेलुया। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा। वो ये कहना मांग रहा है मेरे प्रियो, मैं अपने परमेश्वर की हजूरी से अपने आप को अलग नहीं करूंगा, मैं दुनियावी नहीं होऊंगा, मैं दुनिया के अनुसार नहीं काम करूंगा। जो आज वर्तमान में परिवारों के अंदर हो रहा है, मीका कहता है मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, परंतु मैं परमेश्वर की हजूरी में चला जाऊंगा, हजूरी में रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में जब मैं और आप जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं और आप जाते हैं, परमेश्वर हमें बल और ताकत और बुद्धि देते हैं मेरे प्रियो, और हम अपना व्यवहार जो है परमेश्वर के अनुसार कर पाते हैं, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का हम सदुपयोग कर पाते हैं मेरे प्रियो। नहीं तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं यहां पर जो है इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर के बहुत ही परमेश्वर से दूर जा चुके थे मेरे प्रियो। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब लोग, इजरायली लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, मीका उसी स्थान पर मेरे प्रियो उन्हीं के बीच में रहते हुए वो कहता है कि परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा,
मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहूंगा। आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड, आई विल गो इन टू द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं परमेश्वर को ताकता रहूंगा। वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, परमेश्वर की हजूरी में जाइए, परमेश्वर को केंद्र में रखिए। चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके घर की स्थिति क्यों ना ही विपरीत हो, क्यों ना ही आपके लोग आपके खिलाफ हो, आपके घर के लोग आपके खिलाफ हो, फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर केंद्रित हो जाइए। क्यों? जब मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होंगे, वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपकी सुनेगा, आपके लिए परमेश्वर उतर आएगा, आपके लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा, आपके लिए परमेश्वर योजना रखता है मेरे प्रियो। और वो योजना जो लाभ की है, हानि की नहीं है मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर के वचन, भजन संहिता, दाऊद का भजन 4 और उसका 3रा पद हम देखते हैं। वहां पे दाऊद मेरे प्रियो एक बड़ी अच्छी बात हमसे कहता है, और मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, भक्तों को अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वो मेरी सुन लेगा। दाऊद जो है इतना डिटरमेंट है मेरे प्रियो, दाऊद जो है इतना परमेश्वर के ऊपर आधारित है कि वो कहता है कि मैं पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। और मेरे प्रियो, मीका भी इसी बात को कहता है, मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे लोगों, जब मैं और आप प्रभु के हजूरी में, प्रभु की निकटता में जाएंगे, प्रभु पर निर्भर होंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ देगा, हमें पाप मुक्त करेगा और हमारा उद्धार करेगा, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आज के इस मॉर्निंग मन्ना में प्रति एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, अधेड़ जवान और पिता परमेश्वर आपके दास दासी विश्वासियों को, सबको आपके अधीन करता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हमारी स्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, चाहे परमेश्वर पिता हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर पिता मीका के समान हम कह सके। मीका जिस प्रकार से कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, हाँ परमेश्वर पिता हम भी कह सके कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। वो कहता है परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हाँ प्रभु, हम भी यहोवा की ओर, हम भी परमेश्वर की ओर ताकते रहें। हालेलुया। वो कहता है मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। ओ प्रभु जी, हम भी आपकी बाट जोने वाले, हमारे साथ जो लोग पिता परमेश्वर शामिल हैं, वो आपकी बाट जोने वाले हो सके, आपकी ओर ताकने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और ये कह सकें कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता प्रभु दाऊद के समान भी इस प्रकार से कह सकें कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। हालेलुया। इतना प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए ताकि महिमा और आदर आपका हो। प्रभु हमारे जीवनों में आपका राज्य आए और पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से हमें छुटकारा दें, ताकि प्रभु हमारा उद्धार और हमारा मोक्ष प्रभु यीशु मसीह में है, वो हमें प्राप्त होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, संभालें। मॉर्निंग मन्ना के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति निरंतर होती रहे, हमारा यही प्रयास है। जय मसीह की।